दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को 400 रन बनाने थे, लेकिन इसके बाद भारत की टीम ने इतना बड़ा कमाल किया कि रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा वनडे मैच खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुने। और दोस्तों उनका ये फैसला आज इतना खराब साबित हुआ कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जहां दोस्तों भारत की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुभमन गिल ओपनिंग का बल्लेबाजी करने उतरे तो इनकी शुरुआत कुछ ज़्यादा खास नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों 16 रन के स्कोर पर ही जॉस हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया था और गायकवाड़ केवल 8 ही रन बना पाए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे और इसके बाद हमें श्रेयस अय्यर शुभमन गिल का तूफान देखने मिला, क्योंकि दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की इतनी तगड़ी पिटाई की कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक शतक जड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां इस दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए पूरे 200 रनों की पार्टनरशिप करी थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली थी। जहां इस पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 86 रनों का शानदार पारी खेलने के बाद 86 गेंदों का सामना करने के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में अपना शतक पूरा किया था। हालांकि दोस्तों अपना शतक पूरा करने के बाद वो शेन वॉर्न की गेंद का शिकार बन गए थे, लेकिन दोस्तों उनकी पारी में 11 चौके और 3 बड़े छक्के शामिल थे और उन्होंने 105 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही बैटिंग करने कप्तान केएल राहुल उतरे और दोस्तों केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करा था, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था। लेकिन दोस्तों शतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल भी अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए और कैमरन ग्रीन ने उन्हें आउट कर दिया था। लेकिन शुभमन गिल की पारी में 4 बड़े छक्के और 6 चौके शामिल थे और उन्होंने 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। तो उनके आउट होने के बाद ईशान किशन बैटिंग करने उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम का स्कोर को 41 ओवर में 300 रन से पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों ईशान किशन ने तो आते ही पहले ही गेंद में बेहतरीन छक्का जड़ा था और केएल राहुल भी एक के बाद एक छक्के जड़े जा रहे थे, जिससे भारत का स्कोर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों 302 रन के स्कोर पर भारत को एक बड़ा झटका जंपा ने देकर ईशान किशन को आउट कर दिया था। और दोस्तों ईशान किशन 18 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने उतरे थे और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आज के मुकाबले में एक के बाद एक 4 छक्के जड़ दिए थे कैमरन ग्रीन के गेंद पर और कैमरन ग्रीन की पूरी हवा टाइट हो गई थी कि क्या मेरे ओवर में 6 छक्के पड़ने वाले हैं। और इसी बीच केएल राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 35 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। हालांकि 50 रन पूरे करने के बाद वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाए और 355 रन के स्कोर पर उनको कैमरन ग्रीन ने आउट कर दिया था और राहुल 52 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद सूर्य का साथ देने जडेजा उतरे थे, लेकिन इसी बीच 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था सूर्य कुमार यादव ने। और दोस्तों इसके बाद भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा था और इसी वजह से भारतीय टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 399 रनों की शानदार पारी खेली थी। जहां सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौके की मदद से 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो जडेजा ने भी 13 रन बनाए थे। जहां दोस्तों इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की ठीक ठाक पिटाई हुई थी, लेकिन कैमरन ग्रीन के 10 ओवर में 103 रन गए थे और इन्हें 2 विकेट हाथ लगी थी। ऐसे में इस मैच में कैमरन ग्रीन की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है और उसके बाद शेन वॉर्न के भी 10 ओवर में 91 रन गए थे और उनको 1 विकेट हाथ लगी थी। ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरह हालत खराब हो गई थी और इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 400 रन बनाने थे। और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैथ्यू सटर, डेविड वार्नर टीम का टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर मैथ्यू सटर ने पहली गेंद पर ही एक शानदार चौका जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू सटर कप्तान स्टीवन स्मिथ को आउट कर दिया था। जहां स्मिथ को अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, तो सटर ने 9 रन बनाए थे। लेकिन एक तरफ डेविड वार्नर इस मैच में कमाल के लय में दिख रहे थे, तो उनका साथ देने मार्लस लबुशैन उतरे थे। जहां इस दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवर तक 56 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उस वक्त वहां पर काफी तेज बारिश होने लग गई थी और इसी वजह से ये मुकाबला काफी देर तक रुका था और बारिश होने की वजह से इस मैच को 50 ओवर की जगह 33 ओवर का करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक नया टारगेट मिला 317 रनों का, यानी कि 33 ओवर में अब 317 रन बनाने थे। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 8:30 बजे बल्लेबाजी करने उतरे तो फिर इस मैच में डेविड वार्नर का बल्ला गोल रहा था। लेकिन इसके बाद हमें अश्विन का कमाल देखने को मिला, क्योंकि 13वें ओवर में अश्विन ने मार्नस लबुशैन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और लबुशैन 27 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दूसरी तरफ खड़े डेविड वार्नर ने 38 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद भी
100 रन के स्कोर पर अश्विन ने उनको भी आउट कर दिया था और वार्नर 53 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद अश्विन ने इसी ओवर में जॉस इंग्लिश को भी आउट कर दिया था और जॉस इंग्लिश केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद कैमरन ग्रीन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद हमें जडेजा का भी कमाल देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद जडेजा ने एलेक्स करी को क्लीन बॉल मार दिया था और एलेक्स करी 14 रन बना पाए थे। जहां उनके आउट होने के बाद 135 रन के स्कोर पर ईशान किशन ने एक डायरेक्ट थ्रो मारकर कैमरन ग्रीन को भी रन आउट कर दिया था और ग्रीन 19 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। जहां इसके बाद 140 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने एडम जंपा को भी क्लीन बॉल मार दिया था और जंपा केवल 5 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हार पूरी तरह पक्की हो गई थी, लेकिन तभी इसके बाद हमें जॉस हेजलवुड और सीन एबर्ट का तूफान देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इसके बाद तो सीन एबर्ट ने भारतीय गेंदबाजों की रेल बना दी थी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद वो एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के जड़ रहे थे और ये दोनों ही बल्लेबाज केवल छक्के और चौके की मदद से डील कर रहे थे। जिसलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर फिर से उम्मीद जाग गई थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज इन मुकाबले में एक के बाद एक हिट कर रहे थे, मानो कि दोस्तों कोई बैट्समैन खेल रहा हो और गेंदबाज एक के बाद एक बदलते जा रहे थे। और इसी बीच सीन एबर्ट ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। जहां दोस्तों इस पार्टनरशिप भारत के लिए काफी मुसीबत ला रही थी और भारत के हाथ से पूरी तरह मैच फिसलता जा रहा था, लेकिन इसके बाद 217 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने इस पार्टनरशिप को तोड़कर जॉस हेजलवुड को क्लीन बॉल मार दिया था और हेजलवुड 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद ही अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने सीन एबर्ट को भी क्लीन बॉल मार दिया था और दोस्तों ये एबर्ट 36 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 54 रनों की तूफानी पारी खेले थे। और दोस्तों इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थे। जहां दोस्तों भारत की टीम ने ये मुकाबला पूरे 99 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया है और इसी के साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज को अपने नाम कर लिया है। जाते वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।